जीत ले हम सारी दुनिया। बीच हमें आज बोने दो, रोज उसे थोड़ा बढ़ने दो। छू लेंगे आकाश हम, मन के विचार हकीकत बने। सिद्धि फल से आनंद देंगे, कोशिश कर बढ़े, सोच बुलंद करे। नमस्ते छात्रों, आप कैसे हैं? पिछले सत्र में हमने सीखा था समय का सदुपयोग करने के लिए 1. कार्यों की सूची बनानी चाहिए। 2. कार्यों को सही क्रम में लगाना चाहिए। 3. समय सारणी के अनुसार काम करना चाहिए, काम को जमा नहीं करना चाहिए। आइए अब अनुषा के बारे में सुनते हैं। अनुषा को एक परीक्षा देनी है, जिसके लिए उसे दूसरे शहर में जाना पड़ेगा। इसीलिए उसने एक टिकट बुक किया। उसने सुबह अपना सामान जमाया। ट्रेन शुरू होने से 10 मिनट पहले उसे ध्यान आया कि उसने परीक्षा कक्ष में जाने का अनुमति पत्र लिया ही नहीं। वह जल्दी से अपने घर गई और बाद में उसने शहर जाने के लिए एक बस पकड़ी। बहुत परेशानी उठाकर आखिर में वह अपने परीक्षा कक्ष तक पहुंच गई। आपको क्या लगता है उसकी समस्या क्या थी? धन्यवाद। समस्या यह थी कि अनुषा का काम व्यवस्थित नहीं था। अगर उसने अपने कामों की एक सूची बनाई होती और उसके अनुसार सब किया होता, तो उसे इतने तनाव से नहीं गुजरना पड़ता। समय का सदुपयोग करने के लिए 1. कार्यों की सूची बनानी चाहिए। 2. कार्यों को सही क्रम में लगाना चाहिए। 3. समय सारणी के अनुसार काम करना चाहिए, काम को जमा नहीं करना चाहिए। 4. व्यवस्थित तरीके से काम करना चाहिए। अब एक और क्रियाकलाप करेंगे। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि व्यवस्थित तरीके से काम ना करने की वजह से आपको कोई परेशानी उठानी पड़ी हो? क्या आप इसके बारे में अपने करीबी मित्र को बताना चाहेंगे? धन्यवाद। व्यवस्थित तरीके से काम करने से काम अच्छी तरह होता है। आइए अब कमल का उदाहरण लेते हैं। कमल ने अपनी सामाजिक ज्ञान की परीक्षा के लिए एक समय सारणी बनाई। उसने रविवार को सुबह 10 से 11 बजे का समय भूगोल के मानचित्र याद करने के लिए रखा। कमल को खबर मिली कि रविवार सुबह 10 बजे उसके चाचा उससे मिलने आने वाले हैं। कमल को क्या करना चाहिए? 1. समय सारणी में बदलाव लाकर मानचित्र किसी और समय पढ़ना चाहिए। 2. भूगोल के मानचित्र वाला हिस्सा छोड़ देना चाहिए। 3. यह आशा करनी चाहिए कि उसके चाचा की बस छूट जाए। चाचा के आने की वजह से मानचित्र के बारे में भूल जाना ठीक नहीं है। यह सोचना भी ठीक नहीं है कि चाचा की बस छूट जाए
तो अच्छा होगा। सबसे उचित विकल्प यह होगा कि समय सारणी में थोड़ा बदलाव किया जाए ताकि दोनों काम किए जा सके। यह दर्शाता है कि मूल योजना में कोई रुकावट आ जाए तो दूसरी योजना तैयार करनी चाहिए। समय का सदुपयोग करने के लिए 1. कार्यों की सूची बनानी चाहिए। 2. कार्यों को सही क्रम में लगाना चाहिए। 3. समय सारणी के अनुसार काम करना चाहिए, काम को जमा नहीं करना चाहिए। 4. व्यवस्थित तरीके से काम करना चाहिए। जरूरत पड़ने पर समय सारणी में बदलाव लाने चाहिए। अब एक क्रियाकलाप करेंगे। सुमन की दोस्त कुछ दिनों के लिए उसके शहर में छुट्टियां मनाने आई है, इसलिए सुमन उससे कल मिलने जाने वाली है। सुमन का भाई वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग ले रहा है और वह चाहता है कि कल प्रतियोगिता में सुमन उसे बोलते हुए सुने। सुमन ने कुछ देर के लिए सोचा और यह निर्णय लिया कि वह कल अपने भाई की प्रतियोगिता में जाएगी और उसके अगले दिन अपनी दोस्त से मिलने जाएगी। दूसरे शब्दों में कहें तो उसे एक दिन में 2 महत्वपूर्ण काम करने थे, इसीलिए उसने अपनी योजना को थोड़ा बदला। क्या आपको कभी अपनी समय सारणी बदलनी पड़ी है या फिर किसी योजना में बदलाव लाना पड़ा है? क्या आप इसके बारे में सबको बताना चाहेंगे? धन्यवाद। अगर कभी 2 महत्वपूर्ण काम एक साथ आ जाए तो हमारे पास दूसरी योजना तैयार होनी चाहिए। अब विवेक के बारे में बात करेंगे। विवेक और उसके दोस्त फुटबॉल के अच्छे खिलाड़ी हैं। वे चाहते हैं कि शहर में उनकी टीम सबसे अच्छी हो। उनकी टीम के कुछ खिलाड़ी काम पर जाते हैं, कुछ स्कूल में पढ़ते हैं और कुछ कॉलेज में। इसीलिए उन्हें छुट्टी के दिन ही खेलने का समय मिल पाता है। जिला प्रतियोगिता के लिए कुछ टीमों को बुलाया गया। विवेक और उसके दोस्त चाहते थे कि प्रतियोगिता के लिए उनकी टीम का चुनाव हो जाए। उन्होंने एक योजना बनाई ताकि वे प्रतियोगिता से पहले अच्छी तरह अभ्यास कर सके। क्या आप में से कुछ विद्यार्थी यहाँ आकर इस दृश्य का अभिनय करके दिखा सकते हैं? बहुत बढ़िया किया आपने, धन्यवाद। हमने इससे क्या सीखा? किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सबके समय को ध्यान में रखते हुए एक समय सारणी बनानी चाहिए और उसके अनुसार अभ्यास करना चाहिए। यह बात किसी भी टीम के लिए लागू हो सकती है। एक टीम की तरह काम करते वक्त हमें ऐसी समय सारणी बनानी चाहिए जो सबके लिए सुविधाजनक हो, ताकि सभी उसका पालन कर सके। यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि जो कार्य योजना बनाई गई है वह असरदार है या नहीं। जब भी टीम में काम करने की बात आती है तब एक निश्चित लक्ष्य बनाने और योजना का निरीक्षण करने से मदद मिलती है।
समय का सदुपयोग करने के लिए 1. कार्यों की सूची बनानी चाहिए। 2. कार्यों को सही क्रम में लगाना चाहिए। 3. समय सारणी के अनुसार काम करने चाहिए। काम को जमा नहीं करना चाहिए। 4. व्यवस्थित तरीके से काम करना चाहिए। जरूरत पड़ने पर समय सारणी में बदलाव लाने चाहिए। 6. लक्ष्य बनाना चाहिए और योजना का निरीक्षण करना चाहिए। आइए अब एक और क्रियाकलाप करते हैं। क्या आपने कभी कोई टीम से संबंधित कार्यक्रम में भाग लिया है, जैसे कि नृत्य प्रतियोगिता इत्यादि? क्या आप सबको अपने अनुभव के बारे में बताना चाहेंगे? आइए अब अरुणा का उदाहरण लेते हैं। अरुणा के मोहल्ले में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया था और उसमें अरुणा को सबसे पहले नृत्य करना था। इसके लिए अरुणा ने बहुत अच्छी तरह अभ्यास किया था। कार्यक्रम का स्थल उसके घर से 2 गली छोड़कर था। वह पैदल चलकर वहां 2-3 मिनट में पहुंच सकती थी। उसने आयोजकों से कहा था कि वह घर पर तैयार होकर सीधा कार्यक्रम स्थल पर पहुंच जाएगी। जब वह घर से निकली तो रास्ते में एक सड़क का कुछ काम चल रहा था, इसीलिए वह बंद थी। उसे लंबे रास्ते से जाना पड़ा, जिसकी वजह से उसे पहुंचने में 15 मिनट लग गए। घबराहट के मारे उसका पसीना छूट रहा था। वह कार्यक्रम शुरू होने के ठीक 5 मिनट पहले स्थल पर पहुंची। पसीने की वजह से उसका मेकअप निकल रहा था। अपना नृत्य शुरू करने से पहले उसे सांस लेने के लिए केवल 2 मिनट मिले। अरुणा की घबराहट की वजह क्या थी? 1. कार्यक्रम स्थल उसके घर के नजदीक था। 2. उसके पड़ोस की एक सड़क बंद थी। 3. अरुणा ने सोच समझकर योजना नहीं बनाई और घर से निकलने में उसने देर कर दी। समस्या यह नहीं थी कि उसका घर कार्यक्रम के स्थल के पास था या फिर सड़क पर कोई काम चल रहा था। उसने यह सोच लिया कि सब कुछ उसकी योजना के अनुसार ही होगा। इस वजह से समस्या खड़ी हुई। उसने यह नहीं सोचा कि कोई अप्रत्याशित घटना घट सकती है, जिसकी वजह से उसकी योजना बिगड़ सकती है। इसीलिए हमें अप्रत्याशित घटनाओं के लिए अपनी योजना में अतिरिक्त समय रखना चाहिए। समय का सदुपयोग करने के लिए 1. कार्यों की सूची बनानी चाहिए। 2. कार्यों को सही क्रम में लगाना चाहिए। 3. समय सारणी के अनुसार काम करने चाहिए। काम को जमा नहीं करना चाहिए। 4. व्यवस्थित तरीके से काम करना चाहिए। जरूरत पड़ने पर समय सारणी में बदलाव लाने चाहिए। 6. लक्ष्य बनाना चाहिए और योजना का निरीक्षण करना चाहिए। 7. कोई आपातकालीन घटना या परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए अपनी योजना में अतिरिक्त समय रखना चाहिए। क्या
क्या अब हम एक और क्रियाकलाप करें? आप बस में बैठकर किसी जगह जा रहे हैं जो बहुत दूर है। कंडक्टर ने आपसे कहा कि बस 10 मिनट के बाद शुरू होगी। आप पास ही एक होटल में नाश्ता करने चले गए। आपने नाश्ते का ऑर्डर दिया, नाश्ता खत्म किया और बस पर वापस गए। तब आपने देखा कि आपकी बस स्टेशन से निकलकर सड़क पर पहुंच चुकी थी। क्या आप में से कोई इस दृश्य का अभिनय करके दिखा सकता है? धन्यवाद। हम में से कुछ लोगों के साथ भी ऐसी कोई घटना तो हुई होगी जिसकी वजह से हमें परेशानी भी उठानी पड़ी। इसीलिए हमेशा समय से आगे काम करना चाहिए ताकि आखिर में पछताना ना पड़े। समय बहुत कीमती होता है और यही बात कुछ पंक्तियों में बताई गई है। क्या हम वे पंक्तियां देखें? 1 साल की कीमत जानने के लिए उस विद्यार्थी से पूछे जो वार्षिक परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाया। 1 महीने की कीमत जानने के लिए उस किसान से पूछे जिसकी फसल खराब हो गई क्योंकि बारिश 1 महीना देर से आई। 1 सप्ताह की कीमत जानने के लिए उस व्यक्ति से पूछे जो साप्ताहिक पत्रिका का संपादक है। 1 दिन की कीमत जानने के लिए उस मजदूर से पूछे जो रोज मजदूरी करके पैसे कमाता है। 1 घंटे की कीमत जानने के लिए उस माँ से पूछे जो अपने बच्चों के घर आने का इंतजार कर रही है। 1 मिनट की कीमत जानने के लिए उस व्यक्ति से पूछे जिसकी ट्रेन छूट गई। 1 सेकंड की कीमत जानने के लिए उस व्यक्ति से पूछे जो दुर्घटना से बच निकला। 1 मिली सेकंड की कीमत जानने के लिए उस ओलंपिक खिलाड़ी से पूछे जिसे रजत पदक मिला, जॉन मैक्सवेल। ये पंक्तियां हमें क्या बताती हैं? हर 1 सेकंड जो बीत गया है वह वापस नहीं आएगा। इसी तरह जो चीजें हमसे छूट गई हैं वे हमें वापस नहीं मिलेंगी। अगर जीवन में सफल होना है तो हमें अपने कीमती समय का उचित उपयोग करना चाहिए और जो मौके हमें मिल रहे हैं उन्हें गंवाना नहीं चाहिए। क्या अब हम आज के सत्र का सार संक्षेप कर लें? समय का सदुपयोग करने के लिए 1. कार्यों की सूची बनानी चाहिए। 2. कार्यों को सही क्रम में लगाना चाहिए। 3. समय सारणी के अनुसार काम करने चाहिए। काम को जमा नहीं करना चाहिए। 4. व्यवस्थित तरीके से काम करना चाहिए। जरूरत पड़ने पर समय सारणी में बदलाव लाने चाहिए। 6. लक्ष्य बनाना चाहिए और योजना का निरीक्षण करना चाहिए। 7. कोई आपातकालीन घटना या परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए अपनी योजना में अतिरिक्त समय रखना चाहिए। इतनी अच्छी तरह सार संक्षेप करने के लिए धन्यवाद। क्या अब हम थोड़ा गृह कार्य लिख लें ताकि ये बातें हमें अच्छी तरह याद रहें?
प्रश्न 1। आपको अगले सप्ताह विज्ञान का एक प्रोजेक्ट करना है और उसके लिए आप दुकान से कुछ सामान लेने जा रहे हैं। आपकी बहन के सिर में दर्द है, इसीलिए वह चाहती है कि आप बिजली का बिल भरने जाएं, क्योंकि आज उसकी आखिरी तारीख है। आप क्या करेंगे? जवाब 1। मैं बिजली का बिल भरने के बाद दुकान पर सामान लेने जाऊंगा या जाऊंगी। 2। मैं पूछूंगा या पूछूंगी, क्या तुम्हारे सिर में आज ही दर्द होना जरूरी था? 3। उसे कहूंगा या कहूंगी, मुझे अपने प्रोजेक्ट के लिए सामान खरीदना है, तुम बिल भरने जाओ। प्रश्न 2। आप अपने परिवार के साथ कहीं घूमने गए थे। आप रात को 11 बजे लौटे और अब आपको नींद आ रही है। अगले दिन आपको सुबह 5 बजे उठकर सबसे पहली बस पकड़कर अपने हॉस्टल यानी छात्रावास जाना है। आपने अभी तक अपना सामान पैक नहीं किया है। आप क्या करेंगे? जवाब 1। सो जाएंगे और अगले दिन उठकर सामान पैक करेंगे। 2। अपने भाई से सामान पैक करने को कहेंगे और खुद सो जाएंगे। 3। अपना मुंह धोकर सामान पैक करेंगे। क्या अगली बार आने से पहले आप यह कार्य पूरा करके लाएंगे? फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा। नमस्ते मित्रों, आपका स्वागत है। मुझे यकीन है कि आपने गृह कार्य पूरा कर लिया होगा। क्या हम जवाबों के बारे में चर्चा करें? प्रश्न 1। आपको अगले सप्ताह विज्ञान का एक प्रोजेक्ट करना है और उसके लिए आप दुकान से कुछ सामान लेने जा रहे हैं। आपकी बहन के सिर में दर्द है, इसीलिए वह चाहती है कि आप बिजली का बिल भरने जाएं, क्योंकि आज उसकी आखिरी तारीख है। आप क्या करेंगे? यह जवाब उसे पूछूंगा या पूछूंगी, क्या तुम्हारे सिर में आज ही दर्द होना जरूरी था, अनुचित है। इस तरह का व्यवहार बहुत रूखा और असंवेदनशील होता है। यह जवाब उसे कहूंगा या कहूंगी, मुझे अपने प्रोजेक्ट के लिए सामान खरीदना है, तुम बिल भरने जाओ, अनुचित है। यह दर्शाता है कि आप इस काम के महत्व और अविलंबियता को नहीं पहचान रहे। यह जवाब मैं बिजली का बिल भरने के बाद दुकान पर सामान लेने जाऊंगा या जाऊंगी उचित है। यह दर्शाता है कि आप महत्वपूर्ण काम को प्राथमिकता देना चाहते हैं और किसी अप्रत्याशित घटना की वजह से अपनी योजना में बदलाव लाना भी जानते हैं। आपने कौन सा जवाब चुना था? प्रश्न 2। आप अपने परिवार के साथ कहीं घूमने गए थे। आप रात को 11 बजे लौटे और अब आपको नींद आ रही है। अगले दिन आपको सुबह 5 बजे उठकर सबसे पहली बस पकड़कर अपने हॉस्टल यानी छात्रावास जाना है। आपने अभी तक अपना सामान पैक नहीं किया है। आप
क्या करेंगे? यह जवाब सो जाएंगे और अगले दिन उठकर सामान पैक करेंगे अनुचित है। यह दर्शाता है कि आप काम को टाल रहे हैं और इस वजह से सुबह आपको परेशानी हो सकती है। यह जवाब अपने भाई से सामान पैक करने को कहेंगे और खुद सो जाएंगे। यह भी अनुचित है। अगर आपका भाई कोई सामान पैक करना भूल गया तो इससे आपकी ही परेशानी बढ़ेगी। इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि घर लौटने के बाद वह भी बहुत थका हुआ होगा। यह जवाब अपना मुंह धोकर सामान पैक करेंगे उचित है। यह दर्शाता है कि आप व्यवस्थित तरीके से काम करना चाहते हैं ताकि आखिर में आपको तनाव ना हो और आपका कोई सामान भी ना छूटे। आपने कौन सा जवाब चुना था? जिन छात्रों के जवाब सही थे उन्हें बधाई हो। क्या अब हम अगला सत्र शुरू करें?